कंप्लीट है या नहीं है, एलजी है, हायर है, ये सब क्यों है? इसमें आपने कभी सोचा है कि क्यों है इतनी सारी कंपनीज यहाँ पे? उन्होंने यहाँ पे आने का, क्योंकि कोई भी कंपनी को यहाँ प्रदेश में लाने के लिए जो टैक्स पॉलिसी होगी, जो इंसेंटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अभी पिछले साल ही हम लोग ने लगभग 15 कंपनियों को 400 करोड़ से अधिक पैसा गवर्नमेंट की तरफ से दिया। पहले मैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के बारे में बात कर रही थी। तो अभी एक हमने स्टार्टअप पॉलिसी की बात करी, फैकल्टी से पूछे कि अगर मुझे कोई आइडिया आ रहा है तो मैं इंक्यूबेशन सेंटर का प्रयोग कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि अगर आपका आइडिया इतना अच्छा है कि उसको वर्क कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट हर महीने 17,500 रुपये देती है स्टार्टअप को। आई एम श्योर आप लोग को चाहिए होगा, है ना? बट क्यों? सस्टेनेंस अलाउंस, क्योंकि जब स्टार्टअप काम करती है तो उसकी रोजमर्रे के खर्चे के लिए या सस्टेनेंस के लिए पैसे नहीं होते स्टार्टअप के पास, क्योंकि वो सैलरी जब आप, जैसे अगर आप 4 ईयर के बाद भी अगर आगे भी कंटिन्यू करना चाहते हैं, कोई स्टार्टअप अगर आप शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक सस्टेनेंस अलाउंस दिया है 1 साल तक 17,500, और महिलाओं के केस में और बहुत सारे और कैटेगरीज है जिनके केस में 50% एक्स्ट्रा भी पैसा मिलता है, राइट। सेकेंड टाइप का जो ग्रांट है वो है प्रोटोटाइप। तो अगर आपने कुछ बनाया पर आपको जैसे कोई मशीन खरीदनी है या कुछ अगर टेस्ट कर रहे हैं, तो आपको उसमें पैसे लगेंगे, राइट। और मम्मी पापा से तो मांगने का मन नहीं होता है, तो फिर गवर्नमेंट से मांग सकते हैं, राइट। तो आप अगर आपका आइडिया इतना अच्छा हुआ तो आपको प्रोटोटाइप के लिए 5 लाख रुपए गवर्नमेंट ऑफ यूपी देती है। और अगर वो आइडिया इतना अच्छा है कि आपने प्रोटोटाइप अच्छा बना लिया और आपको अब मार्केट जाना है, तो उसके लिए गवर्नमेंट 7.5 लाख रुपए देती है। लगभग 21 लाख रुपए एक स्टार्टअप को मिल सकता है, एक स्टार्टअप। और ऐसे आप कितने स्टार्टअप आप खोल सकते हो। तो आप ये जानिए क्या है गवर्नमेंट ऑफ यूपी की स्टार्टअप पॉलिसी, और यदि आप पॉलिसी में कुछ सुधार या कुछ बदलाव चाहते हैं, उसका भी आप सुझाव अपने कॉलेज के माध्यम से हम लोग को दीजिए। मैं आपको बताना Ms. Neha Jain, ma'am, for her valuable insights to our students about government initiatives and policies for promotion of startups in UP. Ma'am, we at ITS promise you that our student will set benchmark in innovation and entrepreneurship field. Now we will start with felicitation ceremony. I would request Honorable Chairman Sir to felicitate Honorable Chief Guest Ms. Neha Jain. I am Dr. Vishnu Sharma, Dean CSC and Elite Branches and convener of Tech Race 2025. It's of Tech Race 2025. This event showcased our college visions, nurturing leaders, problem solvers and innovators. Our campus was filled with ideas and teamwork and creativity, making a special experiences. And I would like to thank our Honorable Ms. Neha ma'am, is a managing director UPTSK. Thank you ma'am for coming over here. This is this occasion. Definitely our students will inspire and they will do that. They will do some small projects. Definitely they can use our medium. Thank you ma'am for coming over here. I would like to thank you. Mr. OPC already has gone to some other work. Now, advisor of Dr. S.P. Mishra, thank you for inspiring our students and motivate our new Gen team members. Major issues
एक मिनट सर प्लेटफॉर्म का नाम निर्माण निर्माण का निर्माण एक संस्था है जो कि निर्माण जैसे रिजोल्यूशन और रिजॉल्व करने में काम करेंगे। तीन फीचर्स हमारे क्या होंगे? तीन फीचर हमारे में जैसे कैटेगराइज करना, एग्जाम्पल के लिए क्या क्या हमारे प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको कैटेगराइज करें, प्रायोरिटी देखिए कि कौन सा हाई प्रायोरिटी पर होना ही है और कौन सा अभी टाइम ले सकता है निकल गया है, क्योंकि एक बेटर अप्रोच दें हमें कि कौन सा काम पहले करना चाहिए, कौन सा बंद करना चाहिए। इसके अलावा एक लाइन मैप ताकि यूजर्स को या फिर सिटीजन पब्लिक को पता रहे कि हमारे सोसाइटी में इतना आपको है ना उन्हें बुलाना है। अब मोबाइल कोई बच्चा बंद नहीं मारता और सबसे अच्छी बात किसी को आपको नजर रखने की जरूरत नहीं है, आप बहुत फ्री हैं। क्या है टीम लीडर का नाम? वही कह रहा हूँ मैं 50-80 RTX 50-80